तो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग फ्लास्क और रिएक्ट जेएस को कैसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए होने वाली है, जो अभी ये सीखना चाहते हैं कि हम लोग फ्लास्क और रिएक्ट जेएस को हम एक दूसरे से कैसे कंबाइन करके एक दूसरे को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग फ्रंट एंड में यूज़ करने वाले हैं अपना रिएक्ट जेएस और बैक एंड में अपना होगा फ्लास्क करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे फ्लास्क के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक फ़ोल्डर है रिएक्ट फ्लास्क करके। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, जो कि फ़ोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले, जिसका नाम हम लोग रखते हैं बैकएंड करके, है ना। तो बैकएंड में अपना है ऐप.py, यानी कि जो आपकी फ्लास्क का जो ऐप रहेगा, है ना, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं इसको। अब ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इम्पोर्ट कर लेना है फ्लास्क को। तो आपको लिखना है यहाँ पे फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क करके, ठीक है। आपने फ्लास्क को आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ऐप नाम का एक जो है वेरिएबल यहाँ पे बना लेना है और यहाँ पे फ्लास्क को आपको इनिशियलाइज़ कर लेना है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप एक राउट बना लेंगे, तो ऐप डॉट राउट करके, और ऐप डॉट राउट के अंदर आप यहाँ पे राउट पास कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि एपीआई के अंदर आपका जो एंड पॉइंट है वो है, जैसे कि मान लीजिए डेटा करके। तो आप यहाँ पे मेथड्स आप जो डिफाइन कर सकते हो, तो मेथड्स के अंदर आप जो है सिर्फ यहाँ पे फिलहाल के लिए हम लोग गेट मेथड रखेंगे, और इसके अंदर अब आप एक फंक्शन बना सकते हो, है ना, जो कि गेट डेटा के लिए रहेगा। तो जो भी डेटा रहेगा आप यहाँ से आप उसको रिटर्न कर सकते हो। तो मान लीजिए मेरे पास एक डेटा नाम का वेरिएबल है, जिसके अंदर मैंने कुछ की एंड वैल्यू पेयर करके रखा हुआ है, जैसे कि मैसेज करके, ठीक है। अब इस मैसेज के अंदर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि हेलो दिस इज़ एपीआई एंड पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डेटा है जो हम भेजना चाहते हैं अपने बैकएंड से फ्रंट एंड के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना रहेगा कि आपको यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा, और रिटर्न करना पड़ेगा आपको जेसन की फॉर्मेट में। तो उसके लिए आपको जेसनिफाई करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर आप जो है डेटा आप पास कर सकते हो। अब ये जो जेसनिफाई, इसको आपने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है, तो इसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना रहेगा। उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पर जेसन जेसनिफाई करके, ओके, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ से डेटा रिटर्न कर लिया, उसके बाद अब ये डेटा हमें मिल जाएगा, है ना, मैसेज की के साथ में। अब आपको यहाँ पे लिखना है इफ़ जो आपका नेम है वो अगर मेन होता है, तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो आपका ऐप है वो आपको स्टार्ट कर लेना है। उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पे ऐप डॉट रन, और यहाँ पे डिबग मोड आप जो ऑन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग होस्ट डाल देते हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल होता है। अब यहाँ पे 0.0.0 इस तरीके से डाल सकते हैं, और यहाँ पे डिबग मोड आप उसी को ऑन कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना रहेगा डिबग ट्रू करके, बस हो गया। अब आप फिर से अगर यहाँ पर जाते हैं रिएक्ट फ्लास्क जो आपका फ़ोल्डर है, उसके अंदर आपने एक बैकएंड नाम से आपने एक फ़ोल्डर बनाया था। उसके अंदर जाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे पाइथन ऐप.py करके। तो देखिए आपका फ्लास्क ऐप आपका स्टार्ट हो गया, डिबग मोड आपका ऑन है। तो अब अगर आप ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं लोकल होस्ट 5000, और यहाँ पे आपको लिखना है एपीआई और डेटा करके, जो आपने एपीआई का एंड पॉइंट बनाया था, है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास मैसेज आ रहा है, मैसेज के अंदर हेलो दिस इज़ एपीआई एंड पॉइंट, है ना। और ये एक चीज़ कहाँ से आ रही है, ये यहाँ पर है। तो अभी हमारा बैकएंड का रेडी है जो आपका फ्लास्क है। अब हम चाहते हैं कि यही जो सेम डेटा है ये हम रिएक्ट जेएस के अंदर हम लोग दिखा पाएँ, है ना। तो हम ये वाला मैसेज हम लोग फ्रंट एंड पे हम लोग शो करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं रिएक्ट जेएस का। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर चलते हैं टर्मिनल पर अपने, और एक और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। उसके अंदर है आपका रिएक्ट फ्लास्क, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका बैकएंड आपका रेडी है ना। यहाँ पर आपको npm आपका इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। नोड यानी कि जो आपका नोड है वो आपका इंस्टॉल यहाँ पर होना चाहिए। उसके थ्रू आप जो है यहाँ पर npx के थ्रू आप जो है एक जो है रिएक्ट का आप ऐप क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और अपने ऐप का नाम, तो मान लीजिए मैंने ऐप लिखा फ्रंट एंड, है ना, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ ताकि ये यहाँ पर इंस्टॉल हो जाए। ओके, तो हमारा यहाँ पे ऐप रेडी है फ्रंट एंड का। तो यहाँ पर हम लोग सीडी फ्रंट एंड के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर आपको लिखना है npm स्टार्ट करके, है ना। तो जैसे ही आप एक कमांड रन करते हैं, आपका जो रिएक्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है।
और यहाँ पर आप देखो ऑटोमेटिकली इसने मुझे लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे इसने ओपन करके दे दिया। तो आपका बैकएंड जो रन हो रहा है वो आपका 5000 पोर्ट पे यहाँ पे रन हो रहा है, और जो फ्रंट एंड है रिएक्ट का वो आप देखोगे यहाँ पे 3000 पोर्ट पे रन हो रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका स्टार्टर पेज आपका रिएक्ट जेएस का आपको दिख रहा है। चलते अपने वीएस कोड के अंदर, फ्रंट एंड के अंदर, और यहाँ पर देखिए आपको सोर्स नाम की एक डायरेक्टरी मिलेगी। यहाँ पर आपको मिलेगा app.js, है ना। तो यहीं से ये पूरा काम हो रहा है जो आपको रिएक्ट दिख रहा है। आप यहाँ से ये सारी चीज़ें आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा दूँ, हेडर वगैरह ये सब हटा देता हूँ मैं यहाँ से। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको इसका आउटपुट दे देगा, है ना। तो देखिए अभी यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक h1 टैग के अंदर जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड, है ना। मैंने इसको सेव किया तो यहाँ देखिए फ्रंट एंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें एक एपीआई कॉल करनी है जो app.py से यहाँ पे कनेक्टेड हो गई, यानी कि फ्लास्क से, है ना। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे कोड लिखने पड़ेंगे जिससे कि हम इन जो दोनों चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को। तो आपको यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट रिएक्ट, और यहाँ पे आपको इफेक्ट और स्टेट, आपको दो चीज़ें आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है यूज़ इफेक्ट और यूज़ स्टेट करके, है ना। ये दो चीज़ आपको यहाँ पे रिएक्ट से आपको इंपोर्ट कर लेनी है। ओके, तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब हमें इनका यूज़ करना पड़ेगा अपने इस फंक्शन के अंदर, यानी कि ऐप फंक्शन के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना एक स्टेट आपको डिफाइन कर लेना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कांस्टेंट, और यहाँ पे आपका रहेगा जैसे कि मान लीजिए डेटा आपको वहाँ से मिला तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डेटा और डेटा। ओके, ये ऑटोमेटिकली कर रहा है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेट डेटा करके, ठीक है। और यहाँ पे आप यूज स्टेट आप जो है उसके अंदर इस तरीके से आप जो डाल सकते हैं, है ना, कि ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा इस टाइप का, क्योंकि आपको जेसन टाइप का आपको मिल रहा है। तो जैसे कि आप डिक्शनरी वगैरह में लिखते हैं उस तरीके से। और यहाँ पे आपको लिखना है यूज़ इफेक्ट, क्योंकि जैसे ही ये ऐप लोड होगा वैसे ही हमें क्या करना है कि एक एपीआई कॉल करनी है। तो यूज़ इफेक्ट के अंदर क्या करना है आपको कि आपको एक फंक्शन आपको यहाँ पे आप डाल सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट आप कोड लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई फैच डेटा करके, फैच डेटा, इसको आपको यहाँ पे कॉल कर लेनी है। इसको सिर्फ एक बार आपको कॉल करना है, इसलिए आपको यहाँ पे एरे टाइप का आपको लिख लेना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका यूज़ इफेक्ट आपका यहाँ पे क्या करेगा कि जैसे ही आपका ऐप यहाँ पे पेज लोड होगा वैसे ही ये कॉल होगा फैच डेटा करके। अब फैच डेटा अभी हमने डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फैच डेटा और एसिंक, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एपीआई कॉल करने वाले हैं। और यहाँ पे आप ट्राई एंड कैच में आप डालना चाहें तो आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको ट्राई एंड कैच में डाल देता हूँ, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको रिस्पॉन्स चाहिए होगा उसका। तो आप यहाँ पर लिखेंगे अवेट फैच, और यहाँ पे उसका पाथ जो आपका यूआरएल है। तो यूआरएल हमारा क्या है, ये चीज़। तो इसको आपको क्या करना है कि आपको कॉपी कर लेना है और CONST, ओके, और आपको यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है कि यहाँ से उसको क्या करना है कि अपना डेटा उठा करके लाना है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी इस एपीआई से जो डेटा आएगा वो आपका रिस्पॉन्स नाम के एक वेरिएबल के अंदर आपका स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि एक और आपको वेरिएबल बना लेना है जेसन डेटा करके, और उसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो आपका जो रिस्पॉन्स आएगा उसको आपको स्टोर कर लेना है response.json के अंदर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आप सेट डेटा कर सकते हैं। तो जो भी आपने सेट डेटा, और जो आपको यहाँ से रिस्पॉन्स मिला है उस चीज़ को आप यहाँ पे लिख सकते हैं जेसन डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि एपीआई कॉल किया। एपीआई कॉल करने के बाद हमने उसका जेसन डेटा हमने यहाँ पे उठाया, और उसको हमने सेट डेटा, यानी कि जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है डेटा वाला, उसके अंदर हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया, है ना। अब ट्राई के बाद आपको कैच भी आपको यहाँ पे लगाना रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैच, और यहाँ से जो भी आपको एरर यहाँ पे मिलेगा आप चाहें तो आप उसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log, और इसको हम डालते हैं एरर,
और यहाँ पे हम लोग एरर को प्रिंट कर देंगे कि क्या एरर आई वो हमें पता चल जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे फ्रंट एंड में हम इसको शो भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मान लीजिए मैंने इसको H3 के अंदर डाल दिया, है ना, और मैंने यहाँ पे लिखा कि जो भी हमारा डेटा है उसका जो मैसेज आएगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, अब ये मैसेज क्या है, तो मैसेज आप यहाँ पर देखोगे कि ये हमारा मैसेज कीवर्ड है, और डेटा क्या है, डेटा आपका यहाँ पे जो वेरिएबल है वो ये वाला हो गया। ओके, तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको काफ़ी आइडिया आ गया होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर रिएक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद हमने कुछ वेरिएबल्स बना लिए स्टेट वगैरह के लिए ताकि हम डेटा स्टोर कर सकें। उसका जैसे ही आपका पेज लोड होता है, आपका टेम्पलेट लोड होता है, वैसे ही क्या करना है कि आपको फेच डेटा नाम का एक फंक्शन कॉल करना है। और ये वाला फंक्शन क्या काम कर रहा है कि ये हमारे अपने फ्लास्क से जो भी डेटा मिलेगा वो आपको यहाँ पर स्टोर कर देगा सेट डेटा के अंदर। और जैसे ही ये स्टोर होता है उसके बाद फिर क्या करेगा कि ये डेटा डॉट मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ओके, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पे चलते हैं रिएक्ट पर। तो अभी ये कुछ एरर दे रहा है यहाँ पे, थोड़ा छोटा करके देखते हैं, बोलता है कि कॉन्स्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हमने यहाँ पे सही कर दिया था, कॉन्स्ट करके ही है। इस रिएक्ट को यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमने इसका यूज़ नहीं किया हुआ। ओके, यहाँ पर है, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, देखते हैं। अब ये सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो चुका है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ देखिए फ्रंट एंड आपका आ रहा है, लेकिन आपका बैक एंड का जो डेटा है, जो मैसेज है जो हमने यहाँ पे पास किया हुआ था वो नहीं आ रहा है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बार यहाँ पर देखते हैं कि क्या इशू है। तो अगर आप नेटवर्क टैब में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखिए इसने यहाँ पे एपीआई कॉल तो की है, राइट, देख सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन उसको एरर मिल रहा है। और वो एरर क्या, वो है कोर्स का। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे जो बैकएंड में जो आपका फ्लास्क है ये अपने आप से कनेक्ट नहीं होने दे रहा है इसे, है ना। बिकॉज हमारा जो फ्रंट एंड है वो हमारा डिफरेंट एक डोमेन पर रन हो रहा है एक तरह से, और जो बैक एंड है वो डिफरेंट डोमेन पर रन हो रहा है। तो दोनों के सर्वर अलग अलग होगा एक तरह से, तो इसकी वजह से दोनों को कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है फ्लास्क को बता सकते हैं कि आप कनेक्शन होने दीजिए इस डोमेन से या इस आईपी एड्रेस से। तो यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्लास्क कोर्स करके आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका कोर्स करके, है ना, इस चीज़ को आप। तो ये आपकी मदद करेगा कनेक्ट करने में आपके फ्रंट एंड को। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना है कोर्स, और यहाँ पर आप उसको ऐप आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, बस, ठीक है। तो आपने 2 लाइनें सिर्फ यहाँ पे ऐड की। अब इसको आप सेव करें, यहाँ पर अगर आप आएंगे, आप इसको करें रिफ्रेश, तो देखिए कनेक्ट हो गया, हेलो दिस इज़ एपीआई एंड पॉइंट, है ना। और यही सेम मैसेज आपका यहाँ पर भी है जो आप अगर आप देखोगे, ठीक है। अब आपका यहाँ पर डेटा के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, और वो आ रहा है आपके फ्लास्क ऐप से, राइट। ओके, एक चीज़ और आप कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर आएंगे, जैसे कि यहाँ पर आपने कोर पास किया हुआ है, आप यहाँ पे ओरिजिन भी आप पास कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए आपको क्या लिखना रहेगा, यहाँ पे आपको लिखना रहेगा कोर्स आपका ऐप है ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको पास करना रहेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे रिसोर्सेस आपने पास कर दिए, है ना। अब रिसोर्सेज के अंदर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो रिसोर्सेज के अंदर आप यहाँ पर लिखेंगे आर, और यहाँ पे आप पास कर देंगे कि किस एंड पॉइंट से आप जो है चाहते हैं कि वो एक्सेस कर पाए, और यहाँ पे आप जो है उसका ओरिजिन आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पास कर सकते हैं ओरिजिन्स, ओरिजिन्स हो गया, और यहाँ पे आप यहाँ पे स्टार आप पास कर सकते हैं कि जितने भी ओरिजिन है वो सभी इसको क्या कर सकते हैं कि एक्सेस कर सकते हैं ईजिली। यहाँ पे आपको डॉट लिखना रहेगा, ठीक है। तो जो भी आपकी एपीआई आएगी वो आपकी किसी भी ओरिजिन से आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे आपने स्टार लगा हुआ। आप इसको सेव करें, वापस से यहाँ पे चलते इसको करें रिफ्रेश, तो देखिए अभी भी ये आपका काम कर रहा है ना। तो इस तरीके से आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप अपने फ्रंट एंड को आप अपने बैक एंड से कनेक्ट कर सकते हैं फ्लास्क और रिएक्ट जेएस को।